में आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। की तफसील सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर वजीर आजम की सदारत में एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई है। काबीना कमेटी बराए सलामती जो सिक्योरिटी की मीटिंग है, CCS की मीटिंग, उसकी सदारत की है PM मोदी की जानिब से और कौमी सलामती के हवाले से इस पर बातचीत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला CCS इजलास है। आपको बताते चले कि दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में एक आला सतही मीटिंग हुई है। CCS मीटिंग जो काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी मीटिंग है, उसकी सदारत की है PM मोदी की जानिब से, जिसमें कौमी सलामती के हवाले से आला सतही जो है बातचीत की गई है। और इस इंतहाई अहम इजलास में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर बातचीत हुई है। और ये जो इजलास है, CCS इजलास है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला इजलास है। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ जो स्ट्रेटेजिक रद्द-ए-अमल है उस पर भी गौर किया गया है। CCS इजलास में वज़ीर दिफा, उसके साथ साथ ही दाखिला, उमूर खारजा और इंटेलिजेंस एजेंसियों के कलीदी वज़रा और अहम आला हुक्काम जो है शिरकत की और मुल्क की फौजी इंटेलिजेंस तैयारियों का जायजा लिया गया है। और इस इजलास के एजेंडे में अहम निकात, जिनमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का जायजा, दिफाई कार्रवाइयों की जांच और इलाकाई कशीदगी के पेश नज़र सफारती जो इम्कानात है उस पर बहस हुई है। यह इजलास ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के आइंदा लाही अमल के तयन में एक अहम मोड़ माना जाता है। दौरे के अगले दिन कल उन्होंने आदमपुर एयरबेस का दौरा किया है और उस दौरे के एक दिन बाद आज इस मीटिंग मुनक्कद हुई है, जहां उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो अफवाज है, एयरफोर्स है, उनके साथ बातचीत की है और दीगर जो अफवाज है उनके साथ भी मुलाकात की है। और यह दौरा काफ़ी अहम माना जाता है, जिसमें हुकूमत की जानिब से जो अफवाज के साथ यकजहती और उनकी कुर्बानियों के एतराफ़ का इजहार करता है। और आज उस एक दिन के दौरे के बाद ही आज इस मीटिंग का इनेकाद किया गया है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं दिल्ली अपने नुमाइंदे ताबिश कमाल के पास। ताबिश, जरा अपडेट कीजिएगा, जो CCS मीटिंग है क्या इख्तिताम पजीर हुई, ख़त्म हुई, या कि अभी भी ये मीटिंग चल रही है? और आज की इस मीटिंग में क्या कुछ खास बातचीत हुई है, क्या इस हवाले से कोई अपडेट है? ताबिश, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए गौहर, मैं आपको बता देता हूं कि CCS की बैठक बहुत अहम बैठक, और आज की बैठक में जिस तरह से चर्चा की गई है, उस चर्चा का विषय ये रहा है कि जो पिछले दिनों सिंदूर ऑपरेशन में कार्रवाई की गई है, ऑपरेशन के बाद ये पहली बार CCS की बैठक की गई है। इससे पहले CCS की बैठक पहलगाम में हमले के बाद की गई थी। ऐसे में उस वक्त जब बैठक की गई थी तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने CCS की बैठक के दौरान कई अहम चीजों पर बातचीत की थी। कई कैबिनेट के मंत्री और तमाम लोग शामिल हुए थे, जिसमें अगर युद्ध होता है तो उस पर किस तरह की रणनीति रहेगी, किस तरह की हमारी प्लानिंग रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उस पर उस मौजू पर बातचीत की गई थी। लेकिन जो जराये के हवाले से हमारे पास खबर आई है, आज सबसे अहम बात ये रही है कि 2-3 पॉइंट्स थे, जिसमें एक तो ये रहा कि जो अपोजिशन बार बार स्पेशल सेशन की मांग कर रहा है। दूसरा, जो अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। तीसरा, सिंदूर ऑपरेशन की जो सफलता रही है उस पर सरकार और उस पर
सरकार और जो विभाग है उन्होंने किस तरह काम किया, और अगर आगे तरह की प्लानिंग करनी होगी तो वो प्लानिंग किस तरह से की जाएगी, इस सब को लेकर के ये बहुत अहम बैठक हुई थी। और बैठक के दौरान कई बहुत सारे पॉइंट्स पर बातचीत की गई है। देखिए, अपोजिशन लगातार सरकार पर वार कर रहा है। अपोजिशन लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सरकार ने जो सीज फायर किया है वो अमेरिका के दबाव में किया है। हालांकि अभी कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने बात तो कहा है कि हमने ट्रेड बंद करने की धमकी दी थी, इस वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ है। इस बात को लेकर के अपोजिशन लगातार सवालिया निशान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसात फराम करने के लिए। दिल्ली से ताबिश कमाल तफसात दे रहे थे, जहां पर आज CCS की बैठक हुई है, पीएम मोदी की सदारत में, और अहम मामलात पर बात हुई है, कौमी सलामती के हवाले से बात हुई है। और ये भी माना जाता है कि इस बैठक में जो है आइंदा का लाहे अमल क्या कुछ होगा, उस हवाले पर भी, उस सिलसिले में भी बातचीत हुई है। और ये बैठक उस वक्त हुई है जब गुज़श्ता रोज़ पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस जो है वहां पर दौरा किया और वहां पर अफवाज के साथ, फौजियों के साथ बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की है। बढ़ते आगे बात जरा पाक भारत सरहद पर तनाव को कम करने के हवाले से आज एक और बैठक होने वाली है। जा नाज़रीन, DGMOs की एक अहम बैठक आज होने वाली है और आज एक अहम मुलाकात मुतवक्का है। DGMOs डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस आज हॉटलाइन पर दोबारा बातचीत कर सकते हैं, जराए के हवाले से खबर आ रही है। और आज जब ये DGMOs की बात होगी तो सरहदों पर जो तैनात फौजी है उनको कम करने के हवाले से तबादुल ख्याल किया जाएगा। आपको बताते चले, इससे पहले जो 2 रोज कबल जो DGMOs की मीटिंग हुई है उस वक्त भी उस पर बातचीत हुई है कि DGMOs की मीटिंग को आगे भी जारी रखा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आगे जब बात होगी तो सरहद पर जो फौजी तैनात किए गए थे, जब दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी हुई थी, उस सिलसिले में जो है उस पर बातचीत की जाएगी। पाक भारत सरहदी तनाव को मजीद कम करने के लिए आज DGMOs की एक अहम बैठक होने वाली है। और पाक भारत के DGMOs आज कशीदगी में कमी के मंसूबों का तबादुल ख्याल कर सकते हैं। इम्कान है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान सरहदों पर तैनात जो फौजियों को कम करने के मामले पर तबादुल ख्याल करेंगे, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों तरफ से सरहद के करीब तैनात किया गया था। और ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि ये गुज़श्ता जो 2 रोज़ कबल भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान बातचीत हुई थी, उस दौरान ये बात की गई है कि इस बात को आगे भी जारी रखा जाएगा और जो फौजियों की तैनाती है सरहद के करीब उसमें कमी लाने के हवाले से आगे की बातचीत की जाएगी। और ज़राए के मुताबिक इस पर तबादुल ख्याल किया गया कि दोनों फरीकेन उन नकात पर अमल दरामद होने के बाद 2021 में जो दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हुआ था, जंगबंदी माहदा हुआ था, उस पर दोबारा से बातचीत की जाएगी और उस पर दोबारा से अमल किया जाएगा। बात जरा अब जम्मू कश्मीर की भी करते हैं और जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी और अहम खबर कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला उड़ी पहुंच चुके हैं और उड़ी दौरे के दौरान पाकिस्तानी शेलिंग से मुतासरा इलाकों का उन्होंने दौरा किया है और इस दौरान वो मुतासरीन से भी उन्होंने मुलाकात की है। आपको बताते चले कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला, ये तस्वीरें हैं जहां पर वो कुछ ही देर पहले उड़ी पहुंच चुके हैं और जो हालिया शेलिंग पाकिस्तान की जानिब से हुई थी जिसमें उड़ी भी काफ़ी मुतासिर रहा है, इस हवाले से वजीर आला आज सुबह वहां पर पहुंचे। कुछ ही देर पहले वो वहां पर पहुंचे हैं, उन मुतासरीन के साथ भी बातचीत की है जिन्हें नुकसान हुआ है और साथ ही साथ जो गोलाबारी से जख्मी हुए हैं उनकी इयादत भी की है। इस हवाले से इतलात मौसूल हो रही है। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने करना जो कुपवारा का इलाका है उन इलाकों का दौरा किया जहां पर जो पाकिस्तानी शेलिंग से मुतासरा इलाके हैं वहां पर उन्होंने दौरा किया और सूरत हाल का खुद जायजा लिया और लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी की है। और साथ ही साथ कल उन्होंने कहा था कि लोगों को बंकर के हवाले से जो मुश्किलात हैं कि अगर बंकर होते तो शायद वो जानी और माली नुकसान से बच जाते
और साथ ही साथ ये भी कहा है कि स्कीम बनाई जाएगी जिसके बाद ही उसे मरकजी हुकूमत को भेजा जाएगा। आज उन्होंने उड़ी का दौरा किया, उड़ी के अंदर वो मुतासरीन से उन्होंने मुलाकात की है। तफसीलात के लिए, मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे इरशाद के पास चलते हैं। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उड़ी पहुंच चुके हैं, क्या कुछ तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए अभी थोड़ी देर इनके हमरा नासिर असद वानी और देखा जाए इसके साथ साथ चाहे हम दीगर लीडरों के हवाले से बात करें या कुछ जो है MLA ओडी सज्जाद शफी जो है वो भी साथ में है। और देखा जाए यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है क्योंकि आपको याद ही है कि पिछले दफा यहाँ पे शेलिंग हुई, उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। और देखा जाए यहाँ पे सलामाबाद कमलकोट का इलाका है, इसके साथ साथ दीगर एक सेक्टरों में जो गोलाबारी हुई उसकी वजह से काफी रिहाइश पजीर घरों को नुकसान पहुंचा। और देखा जाए ये इसीलिए यहाँ पे आए ताकि यहाँ पे ये इन लवाकिन के साथ जो है मुलाकात करें। और देखा जाए चंद एक इलाकों में ये अभी थोड़ी देर पहले ये गए क्योंकि 11 बजे के आसपास ये यहाँ पे पहुंचे। बिलखुसूस यहाँ पे देखा जाए चॉपर के तहत जो है वो यहाँ पे पहुंचे और उसके बाद जो है इस वक्त अलग अलग इलाकों में जो है ये दौरा कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम इनके काफिले के साथ हैं। क्योंकि देखा जाए सलामाबाद के साथ साथ चाहे उड़ी के हवाले से बात करें या लगामा बांडी, वहां पे ये गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम कर रहे थे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दौरे के हवाले से, जहां वो उड़ी, इस्लामाबाद, कमलकोट इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जहां पर मुतासरा इलाकों का दौरा और साथ ही साथ जो नुकसान हुआ है उसका जायजा ले रहे हैं और उसके साथ साथ ही मुतासरीन से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। इधर PDP की सदर महबूबा मुफ्ती भी आज सरहदी जिला पूंछ पहुंच चुकी है और जिस दौरान वो वहां पर जो हालिया पाकिस्तान की शेलिंग से मुतासरा इलाके हैं वहां पर उन इलाकों का दौरा करेंगी और उसके साथ साथ ही वो मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगी। डाक बंगलो जो सुरनकोट का है वहां पर पहुंच चुकी हैं, उसके बाद ही वो उन इलाकों का दौरा करेंगी जो हालिया शेलिंग से मुतासरा इलाके हैं, वहां पर जाएंगी और उसके साथ साथ ही उन मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। और ज़राए के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि वो उन जख्मियों की भी इयादत करेगी जो हालिया गोलाबारी से जख्मी हुए थे, पाकिस्तान की गोलाबारी शेलिंग से जो जख्मी हुए थे उनकी भी इयादत करेगी। अब जरा बात जम्मू के उन इलाकों की करते हैं जहां पर जो हालिया कशीदगी के दौरान जो हालिया जो शेलिंग हुई थी, गोलाबारी हुई थी, उन इलाकों की बात करेंगे। जम्मू के पलावन इलाके में जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर जिंदा जो शल है उनको नाकारा बनाया जा रहा है। पाक भारत के दरमियान हालिया कशीदगी और पाकिस्तानी शेलिंग के बीच मुतअद्दिद गोले रिहायशी और दीगर आसपास के इलाकों में गिरे, जिनमें कुछ अभी भी जिंदा है जो अभी फटे नहीं है और उनकी तलाश के लिए फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू करके उनकी निशानदी की है, जिसके बाद ही उन शेल्स, उन बमों को नाकारा बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जम्मू के जो आसपास के इलाके हैं जहां पर जो हालिया जो गोलाबारी हुई थी पाकिस्तान की जानिब से और कुछ ऐसे बम, कुछ ऐसे शल उन इलाकों में भी गिरे हैं जो रिहायशी इलाके हैं और उनकी निशानदी की जा रही है, जिसके बाद ही उन्हें नाकारा बनाया जा रहा है। शेयर कीजिएगा क्या कुछ तफसीलात है। नाजरीन, आपको बताते चले कि इस सिलसिले में जहां पर जो सरहद के नज़दीक जो इलाके हैं उन इलाकों के अंदर पुलिस की जानिब से, फोर्सेस की जानिब से जो एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि जो जिंदा शल बरामद हुए हैं उन्हें नाकारा बनाया जा रहा है ताकि कोई जानी माली नुकसान ना हो। ये इस सिलसिले में जम्मू के कुछ इलाके हैं, जम्मू के पलावलान इलाका है जहां पर फोर्सेस की जानिब से उन जिंदा बमों को नाकारा बनाया जा रहा है।
इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं शिल्पा शर्मा। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सुरक्षा बल इस समय जो है वो पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए जो पाकिस्तान के द्वारा जो ड्रोन फेंके गए हैं या फिर जो लाइव शेल फेंके गए हैं, ये जो है वो पूरी तरीके से इस समय खोज रहे हैं, चाहे फिर वो सीमावर्ती क्षेत्र हो या फिर अलग अलग इलाके हो, वहां पर खोज कर उन्हें जो है यानी कि सर्च कर उन्हें पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों के द्वारा जो है वो पुलावाला सेक्टर की बात करें तो वहां पर लाइव शेल जो है वो वहां पर उन्हें लाइव शेल डिटेक्ट किया गया और उसे पूरी तरीके से जो है वो निष्क्रिय किया गया, यानी कि न्यूट्रलाइज उसे किया गया। और इस समय सुरक्षा बल जो कि अलग अलग इलाके में पहुंच रहे हैं, अलग अलग इलाके में इस समय सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि कोई भी अगर लाइव शेल है तो उसे पूरी तरीके से जो है वो निष्क्रिय किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जा सके। और साथ ही साथ अगर कहीं पर भी कोई भी बम जो है वो लाइव बम पड़ा हुआ है तो उसे पूरी तरीके से जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है या फिर आसपास के जो इलाके हैं वहां पर, यानी कि जो जंगल के इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से समय जो है वो सर्च किया जा रहा है, ताकि जो पाकिस्तान के द्वारा जो शेल यहाँ पर मोटार शेल भेजे गए हैं, जो लाइव मोटार शेल है, उन्हें पूरी तरीके से जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए और किसी को कोई भी परेशानी ना हो, किसी को कोई भी चोट ना पहुंचे, जिसके चलते इस समय सुरक्षा बलों के द्वारा जो है वो सर्च ऑपरेशन इस समय जो है वो किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा, तफसीलात फराहम कर रही थी। जहां पर जम्मू के जो सरहद के नजदीक जो इलाके हैं जहां पर कुछ शल जो जिंदा शल जो है वो बरामद हुए हैं, उन्हें आज पुलिस और फोर्सेस की जानिब से उनकी निशानदेही की जा रही है, जिसके बाद ही उन्हें नाकारा बनाया जा रहा है। बाइसन पहलगाम में होने वाले हमले के बाद ही भारतीय हुकूमत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ सख्त इकदाम कर रही है। इस सिलसिले में हुकूमत ने सिंध-तासाबी मुआहदा भी मुअत्तल कर दिया है और मुआहदे को मुअत्तल करने के बाद अब दरियाओं के पानी को भी पाकिस्तान जाने से रोका जा रहा है, जिसके तहत चिनाब दरिया पर बने बगलियार डैम के तमाम दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं एक बार फिर, और दरवाजे बंद होने से पानी की सतह में नुमाया कमी वाक़ा हुई है। वजारत खारजा की जानिब से गुज़श्ता रोज़ भी कहा गया है कि सिंतास आबी मुआहदा फिलहाल मुअत्तल ही रहेगा। सिंतास मुआहदे पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान 9 साल मुज़ाकरात के बाद 1960 में दस्तखत हुए थे, जिनमें आलमी बैंक का सालिस था। सदर द्रौपदी मुर्मू ने आज जस्टिस बी.आर. गवाई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से खलब दिलाया है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस बी.आर. गवाई को मुल्क के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर तकरोरी की मंजूरी दी थी। जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवाई, जिसे बी.आर. गवाई के नाम से जाना जाता है, ने आज हिंदुस्तान के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर हलफ लिया। जस्टिस गवाई के नाम की सिफारिश मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने की थी। संजीव खन्ना की मौजूदा मुद्दत 13 जुलाई यानी कि कल ख़त्म हुई। जस्टिस गवाई की मुद्दत कार 6 माह होगी और वो नवंबर 2025 में रिटायर हो जाएंगी। बतौर चीफ जस्टिस उनकी मियाद 14 मई यानी कि आज से 24 नवंबर तक चलेगी। जस्टिस गवाई महाराष्ट्र के अमरावती जिला के रहने वाले हैं। उनकी पेशा वाराना जिंदगी के अहम फैसलों में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने और खत्े को 2 अलग मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने का फैसला शामिल है। जस्टिस गवाई जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन के बाद चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज होने वाले दलित बरादरी के दूसरे शख्स होंगे। जस्टिस गवाई ने 16 मार्च 1985 को वकालत की दुनिया में कदम रखा और उन्हें सरकारी वकील और बाद में महाराष्ट्र हुकूमत के सरकारी वकील के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्हें 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया था। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में तरक्की पाने से पहले उन्होंने 16 साल तक हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम दी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक के बाद आज़मीन हज का मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रुख करने का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। श्रीनगर में वाक़ा हज हाउस से आज सुबह 151 आज़मीन हज पर मुश्तमिल दूसरा काफिला रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के मुताबिक आज 2 परवाजों में आज़मीन हज सफर महमूद पर रवाना होंगे। श्रीनगर से आज़मीन का पहला काफिला 4 मई को रवाना हुआ था। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने हफ्ते को लाइन अप कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंगबंदी पर इत्तिफाक किया था। मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि 14 और 15 मई की हज परवाजें पहले शेड्यूल के मुताबिक ही होंगी। उन्होंने कहा है कि उनके बगैर जो परवाजें मनसूख हुई थी उनका नया शेड्यूल बनाया जाएगा।
रफियाबाद पे खुशी अल्लाह ताला अल्लाह ताला वन तो कर पे शौक तुम बचन दोन वातो तौर कित पे करू तुम तैयारी ये सात तुज टिकट खज कि तुम योस हजस गन तम पे वनुक तम कित पे तुम तैयारी करान खुशी कित पे रोजान खुशी खुशी दिलस मज खुशी अच्छा मे वन तो चूंकि वन चुनो तुम खुदाइन पन्निस गरस कुन खास दुआ क्या तुहद तरफ दुआ क्या रोज खास अल्लाह ताला करिन अस खतर रुत जान प्रत कस खतर बे कशीर खतर करिन असल रुत प्रत कस खतर अल्लाह ताला रुत कर बिल्कुल रफियाबाद लहसर पे कचा खुशी वनकस खुश खुदा वातन तमाम ये उम्मतस तमाम मुसलमान वातन अ जाय पाकस पे बह यहा तुह नश तुहद जज्बात क्या वनकस सोन जज्बात सठा खुश क्या अल्लाह ताला करिन अस पे रहम सफर महमूदस गसन खास दुआ क्या खास दुआ सान तहद खतर यह कि अस वातन तमाम सैनिस उम्मतस गोस जाय पाकस पे वातन बे कर कश्मीरस पे रहम। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने जिला पंच का दौरा किया है, जहां उन्होंने हालिया दिनों पाकिस्तान जिला पूंछ के इलाकों का दौरा किया है, जहां उन्होंने हालिया दिनों पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 रोज तक जारी रहने वाली सरहदी कशीदगी के दौरान होने वाली जानी और माली नुकसान का जायजा लिया है। इस मौके पर सत शर्मा ने शलिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और उन खानदानों से मुलाकात की जिन्होंने इस खुशगवार वाक़े में अपने प्यारों को भी खोया है। आज सुबह से लेकर 2 दिवसीय दौरे के ऊपर पूंछ और रजौरी में जाने का मौका मिला है। जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा निहत्थे लोगों के ऊपर सिविलियंस इलाके के ऊपर गोलाबारी की गई और जो ध्यान में आया कि लगभग हजारों की संख्या में शेल्स जो थे उनके ऊपर फेंके गए। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान एक वो देश है जो कभी नहीं चाहता कि भारत में शांति हो। टेररिज्म की जननी और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से पहलगाम का वो वाक़या हुआ, 26 लोगों को धर्म के नाम पर उनकी हत्या की गई। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। मिडल स्कूल शाहमौला मोहरीपुरा अछबल के तलबा ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने सड़क के बीचों बीच एक बड़ा खड्डा बनाया है, जिसकी वजह से बच्चों को चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारियां पैदा हो रही है। बच्चों ने कहा है कि मौसम ख़राब होने पर उन्हें हादसे का डर भी लगा रहता है और इस मसले के हल के लिए जिला इंतजामिया से फौरी इकदाम उठाने की अपील की गई है। जबकि बारिश पड़ते हैं हमें स्कूल बंद करना पड़ता है। जब हम यहाँ इस रोड से नहीं चलते हैं तो ये छोटे छोटे बच्चे कैसे इस रोड पर चलेंगे। कितनी बार हमने इस मतलब जो हाईवे वाले हैं इनको हमने बोला 10 बार कि ये गड्ढा यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम बना है। मतलब हमारे लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे लिए पास हैंडीकैप्ड बच्चे हैं जो चल नहीं सकते। इनको बोला कि ये गड्ढा 10 बार बोला ये गड्ढा भर दो, लेकिन मतलब ये टस से मस नहीं हो रहा है। इनको हमने कन्वे भी किया बाय फ़ोन बाय अदर मीन्स, उनको बाय पर्सनली हम मिले कि प्लीज़ ये गड्ढा यहाँ पे भर दो क्योंकि हमें परेशानी हो रही है चलने में। और ख़ासकर हमारे बच्चों को मतलब जहाँ बारिश का मौसम आता है तो हमारा स्कूल बंद पड़ जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ मतलब मड यहाँ पे बहुत सारी माड़ जमा होती है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते। इसको रिक्वेस्ट करते हैं NH मतलब हाईवे वालों से, जो भी इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी इसका। चलिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर BSF उस BSF जवान को रिहा कर दिया गया है जो पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में था, जो उनकी तहवील में था। BSF जवान जो पूर्णम कुमार नामी शाह जो 23 अप्रैल से पाकिस्तानी जो रेंजर्स है उनके कब्जे में था और आज उन्हें 10:30 बजे के करीब अटारी वाघा बॉर्डर पर BSF हुकाम के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीर है उस BSF जवान की जो 23 अप्रैल से
पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में था, जो सरहद पर तैनात था और गलती से सरहद उन्होंने पार किया था और उसके बाद ही पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें अपने कब्जे में लिया था और तब से वो कैद था। और इस सिलसिले में आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें आज 10:30 बजे के करीब अटारी वाघा बॉर्डर पर BSF हुकाम के हवाले कर दिया गया है। ये खबर बड़ी और अहम खबर, BSF जवान पाकिस्तान की कब्जे में था। 23 अप्रैल को सरहद पार गलती से उन्होंने किया था, जिसके बाद ही वो उनकी कब्जे में था। आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें रिहा कर दिया गया है और BSF हुकाम के हवाले अटारी वाघा बॉर्डर पर उन्हें कर दिया गया है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।